नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, ये देखिए हमारा मूली का खेत। मैं आज 3-4 दिन बाद आया हूँ और देखिए पूरे खेत में हरियाली छा गई है। तो इस खेत में हमने बहुत ज़्यादा जुताई की है, बहुत ही अच्छी तरह ये खेत तैयार किया था। तो देखिए एक एक दाना जमा हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से और पूरे खेत में बढ़िया हरियाली छाई हुई है। और हमने इसमें एक कट्टा डीएपी का भी डाल दिया था ताकि हमारी जो मूलियां हैं वो जल्दी जल्दी तैयार हो सकें। और खरपतवार का भी कोई पेड़ अभी तक देखा नहीं है मैंने। कुछ जमेगा तो इसमें निराई गुड़ाई के वक्त वो खुदवा देंगे हम, क्योंकि बरसात का मौसम है तो एक बार इसमें मिट्टी तो ज़रूर लगेगी। तो मिट्टी लगाते वक्त खरपतवार भी साथ साथ ही खत्म हो जाएगा। हमने इसकी पानी के निकासी के लिए देखिए ये खाल है, इसको गहरा कर रखा है ताकि इनका पानी सीधा इसमें खाल में आ जाए और फिर नीचे जो है हमारे दानों के खेत हैं इनमें निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, 3-4 दिन में धान का खेत आप देखिए बिल्कुल फुटाव पे चल पड़े हैं अच्छी तरह से। और हमने जो ये हरियाली छाई हुई है खेतों में, इनमें दूसरी डोज डीएपी की यूरिया की दे दी है। तो अब तीसरी डोज एक हफ्ता बाद में देंगे और फिर बस। और जो धान हमारे सबसे बाद में लगे थे उनमें भी हरियाली छाने लगी है, दिखने लगे हैं हरे भरे वे। तो ये देखिए आप। और दोस्तों, ये है एक प्यारा सा बाग, ये अमरूदों का बाग है और अमरूद भी इसमें लगे हुए हैं। और बारिश के मौसम में देखिए पेड़ कितने शानदार लग रहे हैं। और कुछ पेड़ और इसमें कई तरह के हैं, जैसे ये यहाँ पर जामुन का पेड़ है। और बाग के दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ आम के पेड़, केला तो इधर भी है। देखिए दिखाता हूँ, ये रहे केले के पेड़ और उस तरफ बहुत सारी जामुनों के पेड़ हैं। लेकिन दोस्तों एक बात समझ में नहीं आती, ये देखिए नीम के पेड़ क्यों सूख रहे हैं। हमारे ट्यूबवेल पे भी ऐसा ही है और देखिए वहाँ आगे भी ऐसा ही है। तो कमेंट में बताना कि इन पेड़ों में क्या बीमारी हुई, ये क्यों सूख रहे हैं हमारे पेड़। और बात करें धानों की तो इनमें हमने खरपतवार की दवाई डाल दी थी, जिस कारण से हमारे खेत में बिल्कुल भी खरपतवार नहीं है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी कोई भी पेड़ आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए। तो और मौसम की बात करें तो दोस्तों सुबह से ही बादलों का जो आवागमन है वो चल रहा है, लेकिन बूंद एक नहीं गिर रही। तो हमारे धानों में तो पानी बहुत ही अच्छा है, अभी सभी खेतों में पानी भरा हुआ है। लेकिन अगर इसमें हल्की फुल्की बरसात का पानी भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो हमारे खेतों में खाद का काम करेगा। तो बारिश जरूरी इतनी है इस टाइम पे कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पूरे सर्दियों में बारिश हुई नहीं। अब की बार एक आध हल्की फुल्की बारिश हुई थी। और इस तरह से देखिए कबूतर भी अभी भी बैठ रहे हैं। देखिए ये आ गए, ये उखाड़ेंगे। कबूतर दोस्तों जमते वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। उस टाइम पर तो इनमें बैठे ही रहना चाहिए, नहीं तो आपका आधा भी बीज नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि बीज में कमी थी और बीज को कबूतर चुग ले जाते हैं। और जमते जमते जब ये निकलने लगती हैं धरती से ऊपर, तब तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये जमतियों को भी उखाड़ लेते हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे हैं तो कबूतर बहुत ज़्यादा हैं। और एक इंडस्ट्री एरिया है तो ये मकानों में ज़्यादा रहते हैं कबूतर। तो
उस कारण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पर। और पक्षी कम हो रहे हैं, लेकिन कबूतरों की जनसंख्या है वो दिन रात बढ़ रही है। तो ऐसे ही गेहूँ के टाइम पर चाहे दवाई मिला ले चाहे कुछ करें, लेकिन जब तक पूरे नहीं जम जाते तो रखवाली करनी ही पड़ती है इनकी। तो इस मूली के बीज को तो ये छोड़ते ही नहीं बिल्कुल भी, तो इसका भी खास ध्यान रखना चाहिए। देखिए मौसम कितना शानदार है और सूर्य देव हल्के फुल्के बादलों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और बादल तो चारों तरफ हैं बिल्कुल, और काले बादल हैं, लेकिन बरस पता नहीं कहाँ रहे हैं ये। तो मैं मूलियों के बारे में बता रहा था, हमने एक स्प्रे भी करवाया है इसमें, क्योंकि इसमें एक कीड़ा होता है जिसे जोड़िया बोलते हैं, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर धूप निकली हो और गर्मी सी हो तो वो दिन में, अब जैसे मूलियों की लाइन दिखाई दे रही है, अगले दिन देखोगे तो मिलेगी ये नहीं मूलियाँ, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान इनमें करता है इस टाइम पे। तो एक स्प्रे उसका बहुत ही ज़रूरी है करवाना। उसकी तो दिन में 2-2 बार भी स्प्रे करवानी पड़ सकती है। अगर मौसम धूप वाला हो और गर्मी हो तो वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। उसको जोड़िया बोलते हैं हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये देखो बिल्कुल पूरे खेत में अच्छी तरह से हरियाली दिखने लग गई है। अब इसमें कुछ नहीं करना हमने। अगर मौसम ऐसा ही है तो पानी देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मौसम खुल जाता है तो बिल्कुल जब फूल सूखे हों, सफ़ेद धरती दिखने लगे, तब हल्का हल्का पानी घुमाना है इनमें। ज़्यादा पानी देना नहीं है, क्योंकि बरसात का टाइम है, क्या पता किस समय बारिश का मौसम बन जाए। तो यही कुछ होगा इनमें। और फिर आगे खरपतवार हो जाएगा तो नला पता करवा देंगे। अगर ज़्यादा तेज़ बारिश आती है, गूलों की मिट्टी बह जाती है, तो मिट्टी लगवानी पड़ सकती है इनमें। तो वो तो हम अपने आप भी कर सकते हैं, जैसे फावड़े से मिट्टी दोनों तरफ लगानी है, वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में है। मूली की खेती के बारे में मैंने पूरी जानकारी अपने वीडियो में दी हुई है। ये देखिए हमने पानी की निकासी के लिए 2-3 जगह से, जो हमारे नीचे खेत हैं उनमें ऐसे कुछ ये खाल खोद के और दानों में पानी कर रखा है, ताकि ज़्यादा तेज़ बारिश आए तो इनमें पानी नहीं रुके। दोस्तों मूली की फसल ऐसी होती है, बिल्कुल तैयार फसल हो और जैसे आप सोच रहे हो भाई आजकल में उखाड़नी है, और एकदम बारिश आ जाए और धूप निकल आए तो मूली खत्म। तो अगर 5 मिनट भी पानी रह गया इनमें तो मूलियाँ खत्म हो जाती हैं बिल्कुल। आप पत्ते पत्ते उखाड़ोगे बस, सिर्फ नीचे कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बात का इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए ये पानी की निकासी जहाँ हो, ये खेती वहीं पे करनी चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, कोई भी मौसम हो। तो इस बात का ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए। और ये देखिए इस खेत में हमारे धान सबसे लेट लगे थे, इसमें भी अब हरे भरे नजर आने लग गए हैं, और ऐसे ही अगले खेतों में। और ये देखिए इस खेत में भी। तो अब इनमें कुछ खेतों में यूरिया की दूसरी डोज जानी बाकी है, जो कि हम आजकल में दे देंगे उसमें। और थोड़े हम सोच रहे हैं और थोड़े से और फुटाव सा हो जाए इनमें तब दें, ताकि जल्दी जल्दी इनमें अच्छी तरह फुटाव हो सके। और मूलियों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें सिर्फ एक बार यूरिया डालना पड़ेगा हमको, जब 3-4 पत्ते हो जाएंगे इनमें, तब साथ के साथ ही मूलियाँ तैयार हो जाएंगी।
और जल्दी अगर तैयार करनी है तो एक डोज और ज़्यादा दे दो इसमें यूरिया की। बस यही खाद डालना पड़ता है। डीएपी हम नीचे डाल चुके हैं, ये आप देख भी सकते हैं, धरती हरी हरी है, तो निशानी है कि डीएपी खाद इसमें पड़ा हुआ है। तो धानों में एक दूसरी डोज जिन खेतों में नहीं गई उनमें 1-2 दिन में दे देंगे। ये धानों की खेती है, किसी में खरपतवार हो गया तो वो उखड़वाना पड़ेगा, नहीं तो हमने दवाई डाल रखी है इनमें और दवाई ने अपना पूरा असर भी दिखाया है। और सबसे ज़रूरी बात, हमने धानों का पानी नहीं टूटने दिया अब तक बिल्कुल भी, तो इस कारण भी खरपतवार इनमें जमेगा नहीं, क्योंकि जब धरती नहीं दिखेगी तो खरपतवार कहाँ से जमेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे ये खेतों की अपडेट। और गांव के पास वाले खेत में आज हमारा पालक बोने का विचार था, लेकिन जो मौसम को देखते हुए हमने थोड़ा सा इंतज़ार करना ही उचित समझा, क्योंकि खाली जो बाई करते हम उसके बाद बारिश आ गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाती। तो वैसे तो काम तो 2 घंटे का ही है, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा, बादल ही बादल हैं, तो क्या पता किस तरफ से बूंदें आनी शुरू हो जाएं। तो इसीलिए तो करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो, ताकि आपको हमारे यहाँ जो खेती होती है उसकी बड़ी अपडेट मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।